Hello everyone, welcome to MM Learning Pathshala. And you can see here, today we are going to discuss synonyms asked in CGL 2023. And you know, मैंने 2023 में पूछे गए सारे synonyms and antonyms की separate video लाने वाली हूँ. Means पहले हम लोग सारे shift के synonyms के questions, including their options, को अच्छे से detail में discuss कर लेंगे, ठीक है? And then same thing we will do in case of antonyms. That's the reason कि मैंने सारे synonyms and antonyms को part wise divide कर दिया है so that we can discuss all these vocabs in detail. Because as you know, synonym and antonym play an important role in English section of our SSC exam. And this video is going to be the part 1 of our synonym series. So चलिए without any delay, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वांट से ऑल ऑफ यू कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. बिल्कुल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सो दैट ना ये सारी जो भी वीडियोस है मैं मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस लाती रहूं. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन. जेलस. जेलस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड से आप लोग अवेयर होंगे, जेलस. जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या. और ये जेलस जो है इसका मतलब होता है उत्साही, जिसमें ये बहुत ज्यादा उत्साह हो, है ना? और ये क्या है? एडजेक्टिव है, एक वर्ड है हमारा जेल. इसका मतलब क्या होता है? उत्साह. और जेलस का मतलब क्या होता है? उत्साही. ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है इसका सिनोनिम देखना है. इंथुजियास्टिक, डिटैच्ड, अपेथेटिक, इंडिफरेंट. ठीक, हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा हम लोगों ने वन वर्ड में किया था कि सारे जो भी ऑप्शंस है उसका अच्छे से डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे, सबका सिनोनिम देखेंगे सो दैट एक क्वेश्चन के साथ साथ जो भी ऑप्शंस है उसके भी सिनोनिम हम लोग के कवर होते चले जाए. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? इंथुजियास्टिक. इंथुजियास्टिक का क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? उत्साही. आप इंथुजियास्टिक को भी क्या कहते हो? उत्साही कहते हो. जेलस का भी मतलब मैंने क्या बताया? उत्साही होता है ना? तो जेलस के लिए आप वर्ड जो लिख सकते हो, एक तो ये इंथुजियास्टिक हो गया, एक अर्डेंट, ये भी एक वर्ड है ना? इसका ऑप्शन क्या हो गया? इंथुजियास्टिक. बट जो रेस्ट ऑप्शन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. डिटैच्ड. डिटैच्ड का मतलब देखो, आप साउंड जब ये कर रहा है एक अटैच होता है. अटैच का मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना, किसी से जुड़ने के संबंध में आप कहते हैं ना अटैच होते हैं, है ना? किसी के साथ जुड़ जाते हैं. डिटैच का मतलब क्या हो रहा है? ये साउंड ही कर रहा है जैसे किसी से अलगाव का, अलग होना, अलग. सेपरेट आप इसे कह सकते हो. इसे आप आइसोलेटेड कह सकते हो, सेपरेट आप कह सकते हो, है ना? इसे आप अलूफ भी बोल सकते हो, सेग्रीगेट भी बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो. ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है? अपैथेटिक. अपैथेटिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना, इंटरेस्ट, लैकिंग इंटरेस्ट यू कैन से. और किसी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, यू कैन से उदासीन टाइप. और जो ये इनडिफरेंट है ना, ये दोनों क्या है? दोनों का मतलब सेम है. उदासीन आप कह सकते हो उसे. तो इसके लिए अगर आपको सिनोनिम लिखना है तो यू कैन राइट प्रेजेंट, एफर्टलेस, है ना? एफर्टलेस भी इसके लिए सिनोनिम आ जाए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? जेलस का enthusiastic. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिबल. ट्रिबल का मतलब क्या होता है? कमजोर. तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अनहीटफुल. एक वर्ड है हीट, एक वर्ड है हाइट. हाइट का मतलब होता है छिपाना एंड हीट का मतलब होता है सावधानी. तो हीट से ही हीटफुल बना है और अनहीटफुल. तो हीटफुल क्या हो गया? सावधान हो गया. एंड अनहीटफुल असावधान. तो अनहीटफुल के लिए सिनोनिम यू कैन राइट इनअटेंटिव, है ना? इनअटेंटिव. इनअटेंटिव भी आप लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट केयरलेस. क्या लिख सकते हो? केयरलेस. स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? मजबूत. वीक का मतलब हो गया कमजोर. फेबल क्या मैंने बताया था? कमजोर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वीक. बट इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बेनफुल यहाँ पे, बेन का मतलब क्या हो जाता है? बेन का मतलब होता है शाप, अभिशाप आप बोल सकते हो. अच्छा बेन, और अच्छा कर्स भी क्या होता है? कर्स इज ऑल्सो शाप, है ना? शाप, अभिशाप इसे भी आप बोलते हो. एक वर्ड है हमारे पास डैम. यहाँ पे यार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. एक ये है, एक ये डैम है. इसमें एन लगा है बट इसमें नहीं है, ठीक है? बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डैम होगा. इस डैम का मतलब क्या होता है? शाप. और इसका मतलब क्या होता है? बांध होता है.
तो बेन, कर्स, डैम ये सारे क्या हैं? सबका मतलब हो गया शाप। इस डैम का मतलब हो गया बाँध, बाँध, है ना? और इसका भी मतलब शाप हो गया, कर्स का भी मतलब शाप हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं सारे इधर एरो कर दे रही हूँ। तो बेनफुल का मतलब हो गया शापग्रस्त यू कैन से। एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम accursed। क्या आप लिख सकते हो? accursed। accursed लिख सकते हो, आप लिख सकते हो damned। ये मैंने बताया था ना, damn का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप लिख सकते हो damned। So our correct option is weak। Our next question is select the most appropriate synonym of the given word from the sentence। और वर्ड कौन सा है? ready। ready का synonym बताना है। She was preparing dinner in an organized manner using well-equipped tools while listening to the radio। Options क्या है हमारे पास? Preparing, listening, organized, equipped। तो preparing का मतलब क्या होता है? तैयार करना। You can also say ready करना है ना? She was preparing dinner मतलब वो dinner तैयार कर रही थी, बना रही थी, ready कर रही थी, है ना? तो यहाँ पे जो ready के लिए appropriate word हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और लिसनिंग का मतलब क्या हो जाता है? सुनना। ऑर्गेनाइज़्ड का मतलब ऑर्गेनाइज़्ड मैनर। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में दैट इज़ बहुत ही अरेंज्ड मैनर में, बहुत ही आप कह सकते हो व्यवस्थित तरीके से, है ना? और इक्विप्ड का मतलब वेल इक्विप्ड टूल, यू कैन आल्सो से कि वेल फिटेड टूल। ठीक? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आई डोंट थिंक कि जो भी ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम लोग डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ करते ही करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल को यू कैन से उग्र स्वभाव, है ना? जैसे कि आप इसे कह सकते हो अग्रेसिव, अनफ्रेंडली, हॉट हेड, ठीक है? तो ऑप्शंस हमारे क्या-क्या हैं? इससे समझ में आया कि हॉस्टाइल क्या है? एक काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला प्लेज़ेंट। प्लेज़ेंट का मतलब क्या होता है? सुहाना। जैसे कहते हैं ना कि जब बारिश का मौसम होता है तो कहते हैं ना कभी-कभी मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, दैट इज़ मौसम बहुत प्लेज़ेंट है। हम लोग कहते हैं तो प्लेज़ेंट को यू कैन राइट एन्जॉयबल, प्लेज़रेबल। इसके लिए सिनोनिम अगर लिखना हो तो यू कैन राइट प्लेज़रेबल। क्या लिख सकते हो? प्लेज़रेबल। यू कैन आल्सो राइट एन्जॉयबल। एन्जॉयबल भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है? तो प्लेज़ेंट का मतलब मैंने क्या बताया? सुखद आप कह सकते हो, सुहाना कह सकते हो। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा हॉस्पिटैलिटी। अगर आप किसी के घर जाते हो, वहाँ पे अगर आपकी अच्छे से खातिरदारी होती है, तो आप कहते हो ना कि वहाँ पे उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, मतलब कि मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी थी। तो हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? ये किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में ये वर्ड यूज़ होता है। मतलब जो अपने विज़िटर्स के साथ क्या हो, बहुत ही फ्रेंडली हो और बहुत काइंड हो। नेक्स्ट हमारा है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिम्पैथेटिक सिनोनिम में। क्या लिख सकते हो? सिम्पैथेटिक। इसके लिए आप सेंसिटिव भी बोल सकते हो, सिनोनिम आप इसका यूज़ कर सकते हो, सेंसिटिव भी, कंपैशनेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक? नेक्स्ट हमारा क्या है? अनफ्रेंडली। अच्छा यहाँ पे जो ए, बी, सी ऑप्शन है, ये सारे क्या है? पॉज़िटिव वर्ड है। अनफ्रेंडली क्या है? नेगेटिव है। तो आप ऐसे भी ऑप्ट कर सकते हो, अगर कभी कन्फ्यूजन हुआ तो कि सारे पॉज़िटिव हैं और ये नेगेटिव है एंड हॉस्टाइल भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर डी, अनफ्रेंडली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या है? यू कैन से कि छली, कपटी अगर हिंदी में बोलो तो, धोखेबाज, है ना? प्रपंची ये भी आप कह सकते हो। और हमारे ऑप्शंस क्या-क्या हैं? प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ, हार्मफुल। अच्छा ये तो आपको अगर इंसीडियस का मतलब पता है तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ जो ये पॉज़िटिव साउंड कर रहे हैं एंड हार्मफुल क्या है? वो एक नेगेटिव वर्ड है ना? तो इंसीडियस भी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ से तो ऑप्शन पता चल ही जाएगा। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इंसीडियस के लिए और कुछ वर्ड्स देखते हैं। इंसीडियस को आप और क्या लिख सकते हो? डिसीटफुल। क्या लिख सकते हो? डिसीटफुल। डिसीट का मतलब क्या होता है? डिसीटफुल मैंने बताया मतलब छली कपटी। डिसीट का मतलब होता है छल, ठीक है? एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ये भी आप लिख सकते हो इंसीडियस की जगह पे मतलब सिनोनिम है उसका। और आप लिख सकते हो अच्छा डिसेप्ट का मतलब होता है धोखा देना एंड डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, है ना? डिसेप्ट डिसेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया? धोखा देना एंड डिसेप्टिव इज़ धोखेबाज। तो इसके ये सारे आप सिनोनिम लिख सकते हो। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, सेफ ये काइंड ऑफ क्या है? एक ही तरह के वर्ड है। मतलब क्या हो गया सुरक्षित,
संरक्षित, है ना? प्रोटेक्टेड को आप संरक्षित भी बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि किसी चीज़ को सेफ रखना, है ना? और इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कंज़र्व्ड, गार्डेड, सिक्योर, सेफ ये सारे सिक्योर का मतलब भी हो गया क्या हो गया कि सुरक्षित। अच्छा हार्मफुल यहाँ पे है, हार्मफुल का मतलब क्या हो जाता है हानिकारक। हार्मफुल की जगह पे आप यहाँ पे सिनोनिम जो लिख सकते हो हार्मफुल के लिए यू कैन राइट डेट्रिमेंटल, डेट्रिमेंटल। एक एक और एक वर्ड मैं बता रही हूँ, ये हमेशा जब भी मूवी वगैरह स्टार्ट होता है या कुछ भी होता है, कोई भी ऐसा ऐड आता है तो वहाँ पे लिखता है ना स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ मतलब हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? तो हार्मफुल है, तो अब करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, हार्मफुल। इंसीडियस के लिए क्या सिनोनिम हो जाएगा? हार्मफुल। Our next question is परयूज़। परयूज़ का मतलब क्या होता है? यू कैन से ध्यानपूर्वक पढ़ना या अवलोकन करना, किसी चीज़ का एग्ज़ामिन करना केयरफुली, ठीक है? तो फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम, स्क्रूटनाइज़ और यू कैन राइट ऑब्ज़र्व और आप स्कैन भी लिख सकते हो इसके लिए, है ना? स्क्रूटनाइज़ भी मैंने बताया। हमारे ऑप्शंस क्या-क्या हैं? चेक है, ड्रॉ है, पर्स्यू, नैरेट। तो चेक का मतलब क्या होता है? चेक को आप कह सकते हो किसी भी चीज़ की जाँच करना, है ना? तो चेक और परयूज़ एक काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड है। सिनोनिम में आप इसको लिख सकते हो। बट नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना, निकालने के सेंस भी कहते हो जैसे अगर आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आप क्या करते हो? विथड्रॉ करते हो ना पैसे, तो दैट इज़ निकालना या फिर खींचना, दैट इज़ पुल, एक्सर्ट। तो ड्रॉ के लिए अगर आप सिनोनिम लिखो तो यू कैन राइट पुल, एक्सर्ट, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्स्यू। पर्स्यू के लिए पर्स्यू का मतलब क्या हो जाता है? पीछा करना, चेज़ करना या फिर लक्ष्य रखना, ठीक है? पाने की कोशिश करना, कोई भी अगर आपका लक्ष्य है तो उसको पाने की कोशिश करना या कि पीछा करना, चेज़ करना भी आप कह सकते हो। तो फॉर दिस यू कैन राइट चेज़, फॉलो। एक और वर्ड है जैसे परस्यू उसी तरह से साउंड करता है इंस्यू, ठीक है? ये सारे परस्यू के क्या है? सिनोनिम है। नरेट, आप किसी को स्टोरी नरेट करते हो ना, मतलब आप किसी को स्टोरी सुनाते हो, बताते हो, तो नरेट का मतलब हो जाता है सुनाना या बताना, ठीक है? एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम टेल, एक्सप्लिकेट। तो अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सबसे अच्छा मैच कौन-सा है? चेक, ऑप्शन नंबर ए। तो परयूज के लिए कौन-सा सिनोनिम हो जाएगा? चेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैचिंग। मैचिंग का मतलब होता है मिलता-जुलता। हमारे ऑप्शंस हैं अपॉइंटिंग, डिस्टिंग्विशिंग, अडोरिंग, रिज़ेम्बलिंग। तो अपॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है अपॉइंट, आपने सुना होगा। अपॉइंट, अपॉइंट क्या है? वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट इज़ अपॉइंटिंग। ठीक है, आईएनजी लग जाता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये सारे मैं बताऊँगी जब मैं सारा करवाऊँगी ना ग्रामर का पोर्शन, उस समय सब कुछ बताऊँगी, वर्ब पढ़ाऊँगी, तो सारा मतलब जो भी ग्रामर का कंप्लीट ए टू जेड कवर करूँगी, ठीक है? तो अपॉइंट का मतलब हो जाता है नियुक्त करना और अपॉइंटिंग का भी मतलब हो जाता है नियुक्ति, ठीक है? तो इसके लिए आप सिनोनिम क्या लिख सकते हो? रिक्रूट, रिक्रूट लिख सकते हो, रिक्रूट लिख सकते हो, असाइन लिख सकते हो, है ना? असाइन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या हो जाता है? डिस्टिंग्विश से बना है, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अंतर करना एंड इसके लिए सिनोनिम व्हाट यू कैन राइट? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, है ना? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन का ना बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो उसी से है डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब क्या हो जाता है? अंतर करना दैट इज़ भेदभाव करना, ऐसा वाला। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? अडोरिंग। अडोरिंग का मतलब क्या हो जाता है? अडोर जो एक वर्ड है, उसका मतलब हो जाता है कि किसी की मतलब बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, पूजा करना, है ना? जैसे हम लोग अपने माता-पिता की क्या करते हैं? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि आई आई लव माय पेरेंट्स की जगह पे आई अडोर माय पेरेंट्स मतलब पूजा करते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। तो इसकी जगह पे यू कैन राइट सिनोनिम वर्शिप, एडमायर, ये सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिज़ेम्बलिंग। तो रिज़ेम्बल का मतलब क्या हो जाता है? मिलता-जुलता। तो यू कैन राइट अप्रॉक्सिमेटिव, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब होता है ना कि क्या मतलब आस-पास में,
जैसे कोई भी चीज कोई भी अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका अगर आंसर आता है 42.86 तो आप कहते हो ना अप्रोक्स 43 होता है ना। तो अप्रोक्स मतलब आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बट आसपास। तो मैचिंग का क्या हो जाएगा, रिजैम्बलिंग। रिजैम्बलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मिलता जुलता आप कह सकते हो। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he was offered a dash price for his bungalow। यहाँ पे जो moderate है highlighted, इसका सिनोनिम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि उसे उसके बंगलो के लिए मॉडरेट प्राइस, दैट इज यू कैन से कि उचित दाम या वाजिब मूल्य उसे ऑफर किया गया। आवर ऑप्शंस आर सस्टेनेबल, कंसिडरेबल, रिस्पेक्टेबल, रीजनेबल। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, ठीक है। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल को यू कैन से कि जो एवरेज साइज या जो अमाउंट है ना उससे ज्यादा, ग्रेटर देन द एवरेज साइज और अमाउंट। फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम। सिनोनिम लिखूंगी तो और अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। लार्ज, यू कैन ऑल्सो राइट ह्यूज भी लिख सकते हो, है ना। इमेंस भी लिख सकते हो आप लोग, इनॉर्मस भी लिख सकते हो इसके लिए सिनोनिम। और क्या लिख सकते हो, इनॉर्मस। ये सारे किसके सिनोनिम है, कंसिडरेबल के। अच्छा, कंसिडरेबल का एक मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मतलब ये भी होता है, यू कैन से कि विचारणीय। हिंदी में अगर बोलो तो कंसिडर का मतलब होता है ना विचार करना, तो इसका एक मतलब होता है विचारणीय। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, थिंकेबल। एक, एक जो और मैंने मतलब बताया उसके लिए मैं बता रही हूँ, थिंकेबल हो गया, ट्राइबल हो गया, है ना, ट्राइबल हो गया। एक वर्ड होता है ट्राइबल, एक वर्ड है ट्राइबल, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब हो जाता है विचारणीय, मतलब विचार करने योग्य, ऐसा है ना। और ये जो ट्राइबल है इसका मतलब होता है जो ट्राइब्स होते हैं ना उससे रिलेटेड आप कह सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उससे रिलेटेड, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्राइबल, ट्राइबल। और ये हो गया ट्राइब। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल का मतलब जो सम्मान योग्य हो, कहते हैं ना हम लोग एक रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो रिस्पेक्टेबल फैमिली मतलब क्या हो गया कि आदरणीय, आप कह सकते हो सम्मान योग्य। तो फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम, रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल, ठीक है। और आप लिख सकते हो इसके लिए कुछ नया वर्ड देखो तो वेनेरेबल, वेनेरेबल। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीजनेबल। रीजनेबल जो हम लोग आम दिनों में भी यूज करते हैं अपने बोलने चालने में। रीजनेबल प्राइस बोलते हैं ना, कहने का मतलब कि जैसे कभी भी आप शॉपिंग के लिए गए, कोई सामान लिया आपने, तो कहते हैं ना बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल गया, दैट इज कि बहुत ही सही दाम पे मिल गया, जो इसकी वाजिब कीमत है उस पे मिल गई। तो फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम, प्रॉपर, राइट, है ना, प्रॉपर हो गया, राइट हो गया। पर्टिनेंट भी आप एक नया वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हो, पर्टिनेंट भी हो गया, उचित जिसे आप कहते हो या वाजिब कहते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज ऑफर्ड अ डैश, मतलब कि सही दाम, उचित दाम, उसे उचित मूल्य उसे ऑफर किया गया। ही वॉज ऑफर्ड अ रीजनेबल प्राइस फॉर हिज बंगलो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्समैन yielded टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। इस सेंटेंस में जो ये हाइलाइटेड वर्ड है yielded, इसका सिनोनिम बताना है। तो पहले चलिए समझते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। yield का मतलब क्या होता है, मान लेना, और यू कैन से राजी होना और अग्री होना, है ना, अग्री करना। तो क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब हुआ कि सेल्समैन ने अपने करप्ट बॉस के डिमांड को मान लिया। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, कंसीडेड, कोटेड, फाउंडेड, ट्रेंडेड। तो कंसीडेड का मतलब क्या होता है, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, और कंसीड जो है ये वर्ड का मतलब हुआ स्वीकार करना, कंसीडेड का मतलब होता है स्वीकार किया। तो इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप लिख सकते हो, आप एडमिट लिख सकते हो, और एडमिटेड अगर कंसीड के लिए लिखो तो एडमिट, ठीक है। कंसीडेड के लिए एडमिटेड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोटेड। कोटेड का मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है। तो इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम, प्लेट, प्रोपाउंड, प्रोपाउंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउंडेड। हाउंडेड का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना है, मतलब किसी का पीछा करना। हाउंड जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी का पीछा करना। एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम, चेज, कहते हैं ना चेज किया या स्टॉक करता है ना, दैट इज पीछा करना। स्टॉक भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेंडेड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है मतलब
रुझान और यू कैन से झुकाव। जैसे किसी की तरफ बहुत ज़्यादा जैसे कोई चीज़ फैशन में आ गया तो लोग उसी लोगों का झुकाव क्या होता है? कोई भी एक ड्रेस अगर फैशन में आ गई तो कहते हैं ना बहुत ये ड्रेस बहुत ट्रेंड कर रही है, बहुत फैशन में है। आप ये भी कहते हो कि बहुत फैशन में है, बहुत ट्रेंड कर रही है। मतलब कि जो लोगों का जो झुकाव है उसकी तरफ हो रहा है, रुझान, है ना? तो यहाँ पर जो है इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम बायस। बायस भी लिख सकते हो, बेंट भी लिख सकते हो, है ना? So our correct option for the question is considered option number A. Our next question is the efforts will be dash if we do not submit the project report on time. जो effort है वो क्या हो जाएगा? vain का मतलब क्या होता है? बर्बाद, व्यर्थ, बेकार, ठीक है? वो व्यर्थ हो जाएगा अगर हम लोगों ने रिपोर्ट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सही समय पर सबमिट नहीं किया तब। तो वेन का एक आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा लेबर नेवर गोज़ इन वेन मतलब कि जो लेबर जो परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है? तो वेन का यहाँ पे आपको सिनोनिम ढूँढना है। वेन को आप और क्या सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो? यूज़लेस बोल सकते हो, अनयूजेबल बोल सकते हो, है ना? ये सब बोल सकते हो इसे। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन वो क्या है? सेंसिबल। यहाँ से तो आपको आंसर का पता चल ही गया होगा बट और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार आप कहो, बुद्धिमान कहो, है ना? इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम सेन, ब्रेनी ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग होता है ना? तो जिसके पास दिमाग है उसको क्या कहा जाएगा? बुद्धिमान, तो उसे ब्रेनी कहते हो। डिस्क्रीट भी लिख सकते हो आप, डिस्क्रीट, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल को यू कैन से कि जो बहुत ही ज़्यादा प्लेज़ेंट हो, एन्जॉयबल हो, हिंदी में अगर आप प्रॉपर हिंदी मतलब देखो तो कह सकते हो रमणीय, है ना? तो यहाँ पे आप जो लिख सकते हो इसका सिनोनिम यू कैन राइट एन्जॉयबल और यू कैन राइट ब्लिसफुल। नेक्स्ट हमारा क्या है? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। घर में जैसे बड़े कहते हैं ना बच्चों को कि यार तुम बहुत केयरलेस हो, कोई चीज़ ढंग से नहीं रखते हो, अपनी चीज़ें सही से नहीं रखते हो, तो केयरलेस इज़ लापरवाह। तो इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम रेकलेस, इर्रेस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? यूजलेस। यूजलेस का मतलब बेकार। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यूजलेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब देखो तो मर्जी, सहमति, ठीक है? हमारे ऑप्शंस क्या-क्या हैं? डिस्टर्ब, अवॉइड, डिसेंट, असेंट। तो डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है, परेशान करना, है ना? डिस्टर्ब का मतलब कहते हैं ना कि प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। कहने का मतलब परेशान मत करो, ठीक? अवर्ट, अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। यू कैन से टालना। अवर्ट को अगर हिंदी मतलब देखो, तो टालना होता है। इसके लिए आप जो सिनोनिम लिख सकते हो अवॉइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, असहमति, ठीक? इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम डिसएग्रीमेंट। क्या लिख सकते हो? डिसएग्रीमेंट। और क्या लिख सकते हो? नॉन कंसेंट, नॉन कंसेंट, ठीक? कंसेंट का मतलब क्या हो जाता है? सहमति। डिसेंट का मैंने क्या मतलब बताया? असहमति। तो यहाँ पे नॉन कंसेंट हो गया और एक क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट, ठीक है? असेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति और आप कह लो सहमति। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज कंसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर जो ये वर्ड विजिलेंट है, इसका जो ये सेंटेंस है, इसमें इसका बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इसके लिए परफेक्ट है, इसका सिनोनिम मतलब, ठीक है? जो सेंटेंस है क्या कह रहा है? द बर्गलर। बर्गलर का मतलब क्या होता है? चोर। यू कैन से थिफ। द बर्गलर वाज वेरी कॉशियस, so he avoided the security perfectly as they didn't find any proof। कहने का मतलब जो चोर था वो बहुत ही ज्यादा सावधान था, इसीलिए उसने क्या किया सिक्योरिटी को परफेक्टली अवॉइड किया क्योंकि जो चेक कर रहे थे, जो सिक्योरिटी था उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का अगर हिंदी मतलब देखो तो यू कैन से कि जागरूक और यू कैन आल्सो से चौकन्ना या सावधान भी आप कह सकते हो विजिलेंट को। तो वही बताना है इसमें से चारों में से कौन-सा इसका सही ऑप्शन है। कॉशियस, सिक्योरिटी, बर्गलर, प्रूफ। तो कॉशियस का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था सावधान और कॉशियस का मतलब सावधान होता है, ठीक है?
सावधान और फिर सजग यू कैन से। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो सिनोनिम में? अवेयर लिख सकते हो, अवेयर भी लिख सकते हो, केयरफुल भी लिख सकते हो, है ना? केयरफुल। सो विजिलेंट का यहाँ पे क्या हो गया? इसी से पता चल रहा है कि विजिलेंट का भी मतलब मैंने क्या बताया? जागरूक, चौकन्ना या सावधान। और कॉशियस का भी क्या बताया? सावधान, ठीक है? जैसे केयरफुल, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है। इसे आप और क्या कह सकते हो? प्रोटेक्शन, सेफ्टी, कंजर्वेशन ये सब कुछ कह सकते हो। प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो इसके सिनोनिम में, है ना? सेफ्टी भी बोल सकते हो। कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, ये सारा कुछ बोल सकते हो। बर्गलर, बर्गलर का मैंने आपको क्या बताया? थेफ्ट बताया। और इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? रॉबर भी कर सकते हो, ठीक है? और फिर थेफ्ट भी कर सकते हो, थीफ। नेक्स्ट क्या है? प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या हो गया? सबूत हो गया, प्रमाण हो गया, जिसे आप एविडेंस भी बोल सकते हो, है ना? सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉशियस। विजिलेंट को क्या और बोलोगे आप? कॉशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate synonym of the underlined word. The case of Vanuatu in 2020 is a clear example of the constant and complex challenges faced by SIDS. It shows how SIDS are dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 has particularly exposed SIDS extreme and interlinked vulnerabilities. Vulnerabilities का मतलब क्या होता है? कमजोरियां होते हैं। तो यहाँ पर ये जो highlighted word है interlinked, इसका synonym बताना है। Our options are severe, pre, continuous, interlist. तो सी क्या होता है ना कभी-कभी ऐसे एग्जाम में होता है कि आपको प्रॉपर सिनोनिम नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बैक में भी देखा होगा कि आपको एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं मिलेगा बट मिलता-जुलता मिल जाता है। ये सब होता है। तो आप वहाँ पे ऑप्ट आउट कर सकते हो इस तरह से। आप अपना चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सीवियर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गंभीर कहते हैं ना सीवियर इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है ना? तो सीवियर। सीवियर का मतलब बहुत गंभीर, गंभीर आप कह सकते हो। फ्री का मतलब क्या होता है? आज़ाद, मुक्त, ठीक है? इसका मतलब तो नहीं हुआ इंटरलिंक का मतलब मैंने क्या बताया था? आपस में जुड़े, ऐसा कुछ जो कि कनेक्टेड हो। यू कैन से कनेक्टेड, है ना? कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब हो जाता है लगातार और निरंतर भी आप कहते हो। इंटरलिस्ट, इंटरलिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये आप समझो कि अगर प्रॉपर मतलब देखो तो आप कह सकते हो कि चीज़ों को मरोड़ कर जोड़ना या चीज़ों को ट्विस्ट करके जोड़ना या आप ये भी कह सकते हो कि एक-दूसरे से जुड़े हुए, है ना? तो यहाँ पे आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड कौन होगा? इंटरलिस्ट। इंटरलिस्ट का मैंने मतलब क्या बताया था कि आप ये भी इस सेंस में ले सकते हो कि आपस में जुड़े हुए। जैसे गूँथना होता है ना, गूँथे हुए होते हैं ना, तो कैसे वो आपस में क्रॉस-क्रॉस जुड़े हुए होते हैं। या इसका अगर प्रॉपर मतलब देखो तो चीज़ों को ट्विस्ट करके जोड़ना भी आप कह सकते हो या मरोड़ कर जोड़ना। बट यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड इंटरलिस्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वीक्स रेन रेविस्ड द होल सिटी। रेविस्ड का मतलब क्या होता है? तबाह करना, ठीक है? तहस-नहस करना ऐसा कुछ। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है कि शहर में बहुत पानी आ जाता है, सब कुछ तहस-नहस हो जाता है ना? तो वही कह रहा है। तो आवर ऑप्शंस आर रिस्काइंडेड, रिट्रैक्टेड, रीअफ़र्म्ड, रून्ड। तो रिस्काइंडेड का मतलब क्या होता है ना, यू कैन से रद्द करना, जैसे अबॉलिश आप कह सकते हो, रिवोक कर कह सकते हो, है ना? इसका मतलब अगर हिंदी मतलब देखो तो यू कैन से कि रद्द करना। तो इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम अबॉलिश, रिवोक, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है? रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्टेड का मतलब होता है अपनी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना, ठीक है? या हाँ, अपनी बात से पीछे हटना, मुकर जाना आप कह सकते हो वापस लेना कोई भी बात को, है ना? तो यू कैन से बैक ऑफ एंड डिनाय। डिनाय भी आप लिख सकते हो। रीअफ़र्म्ड, रीअफ़र्म का मतलब होता है साबित करना, प्रूव करना, है ना? किसी चीज़ को वेरीफ़ाई करना। तो इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो कन्फर्म जो अनदर वर्ड है, कन्फर्म, वेरीफ़ाई, प्रूव, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? रूइन्ड। रूइन्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना मतलब तबाह करना या तहस-नहस ये सारा कुछ, ठीक है? तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड कौन-सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो रेविस्ट का यहाँ पे कौन-सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ I always enjoy the company of respectful teachers.
तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टफुल वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस आर डेरोगेटरी, एडमायरिंग, ब्यूटीफुल, इंसोलेंट। तो डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब देखिए तो यू कैन से अपमानजनक, है ना? एंड फॉर दिस यू कैन राइट सिनोनिम अब्यूजिव। क्या लिख सकते हो? अब्यूजिव। और लिख सकते हो इसके लिए आउटरेगस। मैं सिनोनिम इसलिए बता दे रही हूँ बिकॉज़ कभी भी मान लीजिए ये सब में भी कुछ आ सकता है ना? डिग्रेडिंग, तो ये सब ध्यान रखने की चीज़ है। डिग्रेडिंग। नेक्स्ट क्या है? एडमायरिंग। एडमायरिंग का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इसके लिए सिनोनिम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेज़ हो गया, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी को आप कह रहे हो कि ड्यूटीफुल, इसका मतलब है कि उससे जो उसे जो काम दिया गया है और जो उससे एक्सपेक्टेशन है उस काम को लेकर, वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही कर रहा है। तो इसे आप कर्तव्यनिष्ठ भी बोल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट वन क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ आप कह लो, असभ्य कह लो, ठीक है? तो इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम रूड, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड हो गया। फिर आप लिख सकते हो इसके लिए एक वर्ड है इम्प्रूडेंट, ये भी लिख सकते हो, है ना? रफ भी बोल सकते हो। तो अब करेक्ट ऑप्शन ही देखो डेरोगेटरी तो होगा नहीं, है ना? इंसोलेंट होगा नहीं, एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पे कौन-सा बचा? ड्यूटीफुल। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? दिलचस्प, ठीक है? ऑप्शंस क्या-क्या है? स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार, कहते हैं ना यू लुक स्टनिंग मतलब बहुत सही, बहुत शानदार दिख रहे हो। अद्भुत भी कह सकते हो, शानदार भी। और यू कैन से वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? तो स्टनिंग के लिए अगर सिनोनिम लिखना है तो यू कैन राइट मैग्निफिसेंट। ये सब जो वर्ड है ना, ये किसी को प्रेज़ करने में काम आता है। मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, सुपर्ब, स्पेक्टेकुलर। एक वर्ड है स्पेक्टेकुलर, ठीक है? ये लिख सकते हो, वेरी अट्रैक्टिव लिख सकते हो, इम्प्रेसिव लिख सकते हो, इम्प्रेसिव भी आप लिख सकते हो, ठीक है? ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है रैविशिंग। रैविशिंग और स्टनिंग जो है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम ही है। ये समझो एक दूसरे के सिनोनिम में ये वर्ड यूज़ होते हैं। इसका मतलब भी ना होता है गॉर्जियस। जैसे कभी आपको किसी को बोलना है कि साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही हो, तो आप क्या बोलोगे? यू लुक रैविशिंग इन साड़ी। ठीक है? ये आप बोल सकते हो। तो ब्यूटीफुल की जगह पे रैविशिंग यूज़ कर लो, स्टनिंग की जगह पे रैविशिंग यूज़ कर लो। तो थोड़ा एक नया वर्ड भी है और थोड़ा सामने वाले को भी लगे कि अरे वाह! क्या इंग्लिश है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है ग्लोरीफाइंग। ग्लोरीफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बताना, ठीक है? इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम जैसे होता है ना, जैसे हाउसवाइफ, हाउसवाइफ को बढ़ा-चढ़ा के या थोड़ा नए अंदाज में बताना। हाउसवाइफ को बहुत लोग होम मेकर भी कहते हैं। या एक नया वर्ड है होम मैनेजर, हाउस मैनेजर, है ना? तो वो होता है ना कि थोड़ा-सा इस वर्ड को ग्लोरीफाई करके बोल दिया। तो गोल ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बताना या किसी चीज़ को थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से बताना, ठीक है? तो इसके लिए यू कैन राइट सिनोनिम डिग्निफाई, डिग्निफाई, अडॉर्न, एलिवेट। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प हो गया, रोचक हो गया। यू कैन से इसके लिए और भी सिनोनिम जैसे इंट्रिगिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, इंट्रिगिंग। इसके लिए यू कैन आल्सो राइट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग लिख सकते हो, जेस्टफुल लिख सकते हो, एंटरटेनिंग तो कॉमन वर्ड है, ये सबको पता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है? रैविशिंग। रैविशिंग का भी मैंने क्या बताया? स्टनिंग और रैविशिंग भी एक दूसरे के सिनोनिम है। यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो? गॉर्जियस। गॉर्जियस। मैंने बोला ना जैसे आप किसी को बोलोगे यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन साड़ी, इसकी जगह पे यू कैन से यू आर लुकिंग राविशिंग इन साड़ी, ठीक है? तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बिकेम डैश आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स। और यहाँ पर हाइलाइटेड वर्ड क्या है? वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातचीत करता हो, वाचाल आप जिसे कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है यू कैन से जिसे कंक्लूसिव होता है ना, जिसका मतलब निर्णायक आप कह लो, तो दैट इज डिसाइसिव। यू कैन राइट डिसाइडिंग सिनोनिम में
कंक्लूसिव, कंक्लूसिव, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो। यू कैन राइट चैटी, चैट से रिलेट कर लो, लुकासियस, लुकासियस, है ना? नेक्स्ट क्या है? एग्ज़ॉस्टिव। एग्ज़ॉस्टिव का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हो या जिसे संपूर्ण कह सकते हो, ओवरऑल कह सकते हो, थॉरो कह सकते हो, एंटायर कह सकते हो, इतने सारे वर्ड हैं। थॉरो, कॉम्प्रिहेंसिव भी मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव भी मैंने बताया और मैंने क्या बताया? ओवरऑल भी मैं बोली, है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कहते हो ना कि ये बंदा बहुत अग्रेसिव है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, क्रोधी है। इसके लिए यू कैन राइट द वर्ड रैम्पेंट। रैम्पेंट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है? तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज़ वर्बोज का कौन-सा हो जाएगा? टॉकेटिव। ऑप्शन नंबर बी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंपनी वाज़ एंगेज्ड इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, नकली, जालसाजी, कुछ भी बोल सकते हो। So our options are spacious, fraudulent, effective, trendy. Spacious का मतलब होता है विशाल. You can say इसके अगर synonym की बात करें तो you can write huge. You can also write giant, gigantic. ये सारे इसके क्या हो गए? Synonym हो गए. इसका मतलब होता है विशाल, विस्तृत, है ना? फ्रॉडलेंट फ्रॉडलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, जालसाजी, ठीक है? इफेक्टिव इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, कारगर और ट्रेंडी ट्रेंडी का मतलब होता है स्टाइलिश, फैशनेबल, अप टू डेट। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स थे तो इसीलिए इस बहुत ज़्यादा ऐसा वास्ट नहीं था जिसे आपको समझाना पड़े। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉडलेंट। तो आज इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने वीडियो को फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि जितने और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लूँ सो दैट जो अपकमिंग वीडियो होगी जो नेक्स्ट वीडियो के बाद आएगी उसमें हम लोग एंटोनिम को डिस्कस कर लें जल्दी जल्दी ये सारा पोर्शन कवर कर लें हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।